अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1423 दिन हो गए। तारीख 29 सितंबर सन 2025, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के पहले हम किस उद्देश्य से रिक्त स्थान की पूर्ति की बात कहे थे? क्या हम इस बात को ख्याल में रखे हैं? भीतर रिक्त स्थान की पूर्ति के पहले साधना करते करते, साधते साधते जब हम इस लक्ष्य पर पहुंच गए कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं, तो एकाग्रता, स्थिरता यानी कि चंचलता, एकाग्रता, स्थिरता, शांति, इन तीनों के बारे में जो हमने जानकारी हासिल की, तो चंचलता क्या है? 1 मिनट में 47 बार का सोचना, ख्याल होना, विचारों में आना या विचार होना। एक घंटे में 2700 बार ख्याल का होना। एक दिन में 64,800 बार ख्याल का होना, ये चंचलता है। और इसी चंचलता में हम करने वाला काम नहीं करते हैं, न करने वाला काम पहले कर देते हैं। जो मेरा ही मन, चित्त, बुद्धि सब चंचल होते हैं, दुखी होते हैं, चंचल भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, पीड़ित भी होते हैं, पश्चाताप में डूबते हैं और अपने आप पे आत्मग्लानि भी करते हैं और अपने आप में लास्ट में घृणा भी करते हैं। और घृणा अपने आप पर इतना बढ़ जाता है कि लोग आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। नदी में छलांग लगा लेना, ट्रेन के नीचे कूदकर मर जाना, फांसी लगा लेना, जहर खा लेना, अपने आप को गोली मार लेना, ये अपने आप पे घृणा का ही परिणाम है। जो चंचलता से उत्पन्न होता है, जो चंचलता का परिणाम भी है। अब उसी चंचलता को एक अच्छे साधक गुरु के सानिध्य में साधना करके अपने ही चंचल मन को हम एकाग्र करें, यानी कि किसी एक काम में लगाएं। 1 मिनट में जो 47 बार सोचता है, वह 1 मिनट तक सिर्फ एक काम को करे जो उसको दिया जाए, 1 मिनट तक लगातार 47 बार वो सोचेगा, ख्याल करेगा,
लेकिन काम हमें याद रखना है कि हम कुछ करने बैठे हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते 1 मिनट की स्थिति आपकी बन जाएगी सिर्फ एक काम में मन को लगाने का। जब 1 मिनट में एक ही चीज को आप देखेंगे तो उसमें जिज्ञासा बढ़ेगी, और वह जिज्ञासा इतना बढ़ेगी कि अब 1 घंटे तक हम लगातार एक ही काम को करें और एक ही के बारे में सिर्फ सोचें और किसी भी प्रकार का ख्याल ना हो। तो 1 मिनट में 47 बार से मुक्ति मिली, सिर्फ एक रह गया तो 46 से मुक्ति मिल गई। और उसको बढ़ाते बढ़ाते जब आप 1 घंटा कर लेंगे तो 2700 जो ख्याल होते हैं वो 2700 ख्याल खत्म होकर के सिर्फ एक पे रह जाएगा, यानी 2600 2699 सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक पर आपका मन केंद्रित हो जाएगा। जिस काम को आप कर रहे हैं उसी पर मन सिर्फ केंद्रित रहेगा, उसी के बारे में सोचेगा कि हम क्या करने बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना काम कर भी रहे हैं कि नहीं, हम अपने उसी काम के बारे में ही सोच रहे हैं या अनर्गल कुछ और भी सोच रहे हैं। ख्याल किस तरह का आ रहा है, जिस काम को मैं कर रहा हूं उसके बारे में ख्याल हो रहा है या कुछ बाहरी आ रहा है। तो सिर्फ एक काम में 1 घंटे में आपका काम बन गया कि 2699 आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहे थे उससे निजात मिल गया। तो एक काम सिर्फ आप देख रहे हैं कि मैं एक ही काम कर रहा हूं, उसी के बारे में सिर्फ जान। अब जब आप एक दिन का करेंगे यानी 24 घंटे का, तो 64,800 जो ख्याल होते हैं वो 64,799 खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक पर आपका मन केंद्रित होगा। ये आपके अभ्यास के ऊपर है। ऐसे ही जब लगातार आप करते जाएंगे और अभ्यास इस तरह से बढ़े कि चलते उठते बैठते सोते जागते, देखते सुनते बोलते सूंघते, पैर से चलते हाथ से कुछ करते समय भी सिर्फ एक ही को आप ख्याल करें, सिर्फ अपने श्वास को ही देखें और किसी को नहीं। आंख देख रहा है तो इतने खाली देखिए कि सामने कौन है और उसके साथ हमें व्यवहार क्या करना है, उनकी इच्छा क्या है हमसे कुछ प्राप्त करने की। उनकी चीज उन्हें दे दीजिए, लौटा दीजिए और अपने काम में लगे रहिए। उनको देखते समय भी श्वास पर मन केंद्रित हो, उनसे बातचीत करते समय भी मन श्वास पर केंद्रित हो, उनको कुछ देना हो या उनसे कुछ लेना हो तो भी मन हमारा श्वास पर ही केंद्रित रहे। जब इस तरह से अभ्यास लगातार बढ़ता जाएगा, 1 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटे से 24 घंटा, 24 घंटे से अब 1 हफ्ते के लिए, 24 घंटे का मतलब 1 दिन हो गया। अब 1 दिन से 1 हफ्ते के लिए यानी 7 दिन के लिए। ऐसे ही जब आप बढ़ाते जाएंगे, 1 महीना तक लगातार सिर्फ एक श्वास पर ही मन केंद्रित होगा, तब आपको एहसास होगा कि अन्य चीजें तो छूटती जा रही, आपको छोड़ना नहीं है, वह स्वयं अपने आप में वो छूटता चला जाएगा। और आप जो हो स्वयं अपने आप में अपने हल्केपन को आप महसूस करेंगे कि मैं सब कुछ को अपने अंदर में ले करके मैं भारीपन महसूस कर रहा था, अब मैं उसको निकाल दिया हूं तो मैं कैसा लग रहा हूं। तो खुद अंदर आपको हल्कापन महसूस होगा। हल्कापन का मतलब है बिल्कुल शांत। अब जो मेरा अपना स्वरूप है स्थिर शुद्ध शांत एक रस, अब उसकी झलक आपको दिखाई देने लगेगी।
इन सब चीजों को कराने के बाद 1300 कुछ दिन के बाद मैंने आपका परीक्षण लेने के लिए कि क्या मन उस पर केंद्रित है अथवा नहीं, क्योंकि मुझे अपने आप का झलक लेना है। झलक ही नहीं लेना, अपने आप को उसी में स्थिर करना है जो मैं हूं। तो कैसे स्थिर करेंगे? अभ्यास किस तरह से आपका हो रहा है? क्या आपके मन की चंचलता गई, एकाग्रता आई? क्या इसी किसी एक काम पे आप लगभग 24 घंटे तक लगातार काम कर रहे हैं? अन्यथा नहीं। तो फिर आप शरीर से मुक्त कैसे होंगे? चाहना तो बहुत है कि मैं शरीर से मुक्त हो जाऊं। तो जो संसार में फैला हुआ है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, ज्ञानी, अज्ञानी, सबके दिमाग में एक ही बात डाल दी गई कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है। और वह भी एक ही स्थान में मोक्ष मिलता है। ये जन जन के दिमाग में जो डाल दिया गया, सब लोग उसी पे आश्रित हो गए। ऐसे के बीच में एक ऐसा व्यक्ति सामने आया कबीर के नाम पर, कि साधना के उस लेवल पे अपने आप को ले गया जो हमारे वेद, उपनिषद, शास्त्र कहते हैं, जो हमारे अन्य ग्रंथे कहते हैं, उस लेवल पर। और जब वहां बैठ करके देखा सदगुरु कबीर ने, तो कहा कि भ्रम देखो कितना है। तभी तो उन्होंने लिखा, जब मैं राम को जान गया तो मैं बनारस मरूं या मगहर मरूं, क्या फर्क पड़ता है? राम शब्द व्याकरण के रम और घम दो धातु से बना है। रम का मतलब रमण करना, घम का मतलब आकाश। जैसे आकाश अपने आप में स्वच्छ है, निर्मल है, शुद्ध है, स्थिर है, चलायमान नहीं है, उसमें कोई चंचलता नहीं है। उसके भीतर चंचलता हो सकता है। भीतर मतलब जैसे हवाई जहाज आ रही है तो आकाश के भीतर ही है, आकाश से बाहर नहीं है, आकाश के अंदर है। कोई पक्षी उड़ रही है, बदल आ रहे हैं, बदल काले हैं कि पीले हैं कि नीले हैं, पानी वाले हैं या सिर्फ वैसे ही हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है वो आकाश के अंदर दिखाई देता है, आकाश के नीचे दिखाई देता है। आकाश विशाल होता है, विशाल है। उसी आकाश, विशाल आकाश के नीचे पूरा ब्रह्मांड है, जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। इस विशाल आकाश के नीचे क्या क्या है तो खोज कर रहे हैं। उसमें अच्छा खासा पैसे भी लगा रहे हैं, समय भी पूरा पर्याप्त दे रहे हैं। उस काम के अलावा दूसरा कोई काम कर नहीं रहे हैं। तो देख रहे हैं कि आकाश में चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति हैं, शनि हैं, रवि मतलब सूर्य। उसके अंदर और भी जब घुस रहे हैं तो नाना प्रकार के जन्म ग्रह दिखाई दे रहे हैं। उसी में ब्लैक होल भी मिल रहा है। ये सब जितने कुछ हैं वो आकाश के नीचे ही हैं और वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आकाश दिखाई नहीं देता। ऐसे मैं स्वयं अपने आप में आकाश की तरह हूं, लेकिन मैं इसी के नीचे अपने आप में जो बना लिया हूं, मैं ब्लैक होल हूं।
मैं मंगल ग्रह हूं, मैं बुध ग्रह हूं, मैं बृहस्पति हूं, मैं शनि हूं, मतलब मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं ईर्ष्यालु हूं, मैं दानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये किसके नीचे है? आपके अपने ही नीचे अंदर है। लेकिन आप अपने आप को जानना चाहते हैं कि मैं कैसा हूं, तो आकाश की तरह। तो राम शब्द को सदगुरु कबीर ने अपने कोई घर से ला करके नहीं दिए, आपके ही व्याकरण में शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई और धातु किस अर्थ में चलता है, और शब्द की उत्पत्ति करते समय जो व्याकरणाचार्य हैं उस बात का ख्याल रखते हैं कि शब्द किस अर्थ में चलता है या किस अर्थ के लिए शब्द को बनाया गया। शब्द को उच्चारण करते ही हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में कैसा भाव उत्पन्न होता है। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वहीं रावण शब्द का आप कोई प्रयोग कर ले और आपको कह दे रावण, तो आप क्रोधी हो जाएंगे। वहीं कोई आपको राम कह दे, आप प्रसन्नचित होंगे। शब्द शब्द में ही अंतर है। तो शब्द का उच्चारण करते समय हमको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मैं किस शब्द को किस अर्थ के लिए प्रयोग कर रहा हूं। यह उन सुज्ञ जीवों के लिए है जो साधक हैं, जो साधनारत हैं, ये उनके लिए है। आम आदमी तो बेचारा अपने शरीर के इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, परिवार, समाज के लिए, उनकी इच्छाओं के लिए जी रहा है, अपने स्वयं के लिए नहीं जी रहा है। उसी में से जब कष्ट पाता है अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपने परिवार से, अपने समाज से जब कष्ट पाता है, तब उसकी चेतना जागृत होती है। और जब चेतना जागृत होती है तब वहीं से खोज करना शुरू करता है। हम लोग जो खोज करने वाले लोग हैं, ऋग्वेद काल से लेकर अब तक जितने भी साइंटिस्ट कह लीजिए, वैज्ञानिक कह लीजिए, ऋषि कह लीजिए, संत कह लीजिए, ये सब रिसर्चर हैं। अपने अपने क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। और ये रिसर्च की स्थिति उनकी तभी आई जैसे पहले आप जैसे हो ऐसे ही हम सभी लोग भी थे, लेकिन इसी समाज से, इसी शरीर से, इसी इंद्रियों से और अपने परिवार से जब हमें कष्ट मिला, पीड़ा मिला, तब हमारे अंदर में चेतना जागृत हुई कि शरीर और मैं में क्या अंतर है। क्या शरीर ही मैं हूं या ये शरीर मेरा है? और मैं मेरा है तो किसका है? किसने हमें दिया और क्यों दिया? किस लाभ के लिए दिया? और हमने लिया भी तो किस लाभ के लिए लिया, और किस लाभ के लिए लिया, और कर मैं क्या रहा हूं वर्तमान में? क्या उस लाभ को मैं समझ रहा हूं जिसके लिए मैं शरीर धारण किया हूं? ये शरीर किसी की है, किसी दूसरे की है, उससे हमने उधार लिया है और उधार लेकर के मैं अपना काम करना चाहता हूं। जैसे कोई व्यक्ति, उसके पास खेती तो है लेकिन खेती से उपज नहीं है, 50 बीघा खेती है और आमदनी 1 पैसे का नहीं, तो वो गरीबी में जी रहा है, खेती होते हुए भी गरीबी में जी रहा है। तो जब अपनी गरीबी का एहसास होता है तो करता क्या है? अपने खेत को गिरवी रखता है, कुछ पैसे मिल जाए, कुछ काम प्रारंभ करूं मैं, और कुछ काम जब प्रारंभ करूंगा तो उसी से कमाते कमाते अपना खेत भी छुड़ा लूंगा और मैं धनवान भी बन जाऊंगा। ये सुज्ञ जीवों की बात है जो अपने में चेतनावान है। तो उसी चेतना को जागृत करने के लिए
ये साधना की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है। ध्यानम निर्विषय मन है, ध्यान खाली बैठ जाना आंख मूंद करके नहीं, इस बात का ख्याल रखना मेरे मन में किसी भी प्रकार का विषय तो नहीं है जो मुझे कष्ट दे, पीड़ा दे। और विषय 5 हैं, 5 इंद्रियों के। आंख से देखा हुआ रूप, जो दृश्य आप देखते हो, कहते मैं सत्य देखा। सत्य क्या देखा आपने? सत्य कुछ है ही नहीं। प्रकृति में सत्य कुछ है ही नहीं, वो तो परिवर्तनशील है। परिवर्तित होते देरी नहीं लगता है, आप वहीं उल्ल हो जाते हो। आप सड़क पर चले, आपके सामने एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा, जिस जगह हुआ, जिस एरिया में हुआ, जिस सड़क पर हुआ, जिस किलोमीटर के ऊपर हुआ, आपने उसे देखा और पूरा मन बना लिया कि मैंने देखा। आप वहां से चले जाइए, 1 घंटे बाद उसी जगह पे आइए, आपको वही एक्सीडेंट का कोई भी किसी भी प्रकार से चिन्ह नहीं मिलेगा कि यहां एक्सीडेंट हुआ भी था। तो आप बता दीजिए, आप जज के सामने क्या बात कर पाएंगे? मैंने देखा, क्या देखा? अगर कोई प्रूफ नहीं रखे हैं अलग से, जब फोटो या वीडियो या कोई गवाह, या जिस गाड़ी की एक्सीडेंट हुई है उस गाड़ी के ड्राइवर या उस गाड़ी का जो टूटा हुआ हिस्सा, आप अगर कुछ रखे नहीं हैं तो आप खुद हल्के हो जाएंगे, क्योंकि ये सृष्टि परिवर्तनशील है और परिवर्तनशीलता को आप नकार नहीं सकते हैं, उसी में आप हल्कीपन में आ जाते हैं। इसीलिए जो परिवर्तित होने वाली चीज है उसमें अपने मन को मत लगाइए, उससे मन को हटाइए और उस परिवर्तन को देखिए। परिवर्तन को देखने वाला जो दृष्टा है वह कभी परिवर्तित नहीं होता है, बस इसी का हमें ज्ञान करना। दृश्य परिवर्तित होते हुए देखिए तो प्रतिक्रिया करिए कि उस दृश्य को जान कौन रहा था, घटना घटते किसने देखा, घटना का जिक्र कौन कर रहा है। तो जब प्रतिक्रिया करेंगे तो वहां उत्तर मिलेगा कि मैं देखा। तो मैं कौन हूं? मैं तो स्थिर हूं। मैं घटना के पहले भी था, घटना के समय भी था, घटना के 1 घंटे बाद भी मैं हूं, और मेरे से जो क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है उस समय भी मैं हूं। दृश्य परिवर्तित हो गया लेकिन मैं स्वयं अपने आप ही परिवर्तित नहीं हुआ। तो मुझे उसी को तो जानना है जो परिवर्तनीय नहीं है, जो स्थिर है, और उसी स्थिरता को जानने के लिए ही हम लोग ये साधना कर रहे हैं। इस स्थिति में आने के लिए जब मैंने शुरू किया था तो आप लोगों को बड़ा हल्का लगता रहा होगा, अरे ये तो सभी लोग सिखा रहे हैं, तो विपश्यना वाले तो करते ही हैं। विपश्यना वाले वह सिर्फ व्यापारी हैं, वह व्यापार करना जानते हैं। हमारा सौदा आप तक, आपका सौदा हमारे तक, और उसी में अपना लाभ कमा लिए। लेकिन उसके कमाई कैसे की जाती है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये उनको कुछ नहीं पता है। यह विपश्यना हमारे ही संतों की देन है। संत लोग जो विपश्यना सिखाएंगे उसमें और एक गैर संत जो सिखाएंगे उसमें, दोनों में अंतर होगा। हम तर्क दे करके आपको हर जगह तर्क दे करके उस लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे जो आप स्वयं हैं, और ये मैंने किया। मैं स्वयं जब अपने आप में अपने आप का अनुभव करूंगा, अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने राम अवतार जी को कहा कि अपने शरीर में जो कुछ भी है उसको एक बर्तन में निकालो, तसले में, और इसी आंख से बार बार दिखाओ, मन बनने दो। मन जिस भी तरह से बन रहा हो उसको बनने दो, और उसी मन को स्थिर करो कि हमारे शरीर में यही है। बार बार हम अपने मन से उसी को दिखाएं। जब हम शीशा देखें तो ऊपर का गाल ना देखें, ऊपर का चमड़ा ना देखें,
इस चमड़े के पीछे क्या है, उस बर्तन में जो हमने देखा वो है। तो इसकी आसक्ति टूटेगी। ये मैं हूं, जो बाहर में हम लोगों ने अपने आप को अहम कर लिया कि मैं शरीर ही मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, ये आसक्ति टूटेगी। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो दुर्गंध का घर है। क्या मैं दुर्गंध की जगह पे जो स्थिर हूं, जो रोग पैदा कर लिया हूं, क्या यही मैं हूं जिससे रोग उत्पन्न हो रहा है? तो जब मन से जब प्रश्न करेंगे तो इस अपने शरीर से घृणा होगी, अपने ही शरीर से अपने आप को मुक्त करने का भाव जगेगा, और वही भाव आपको इस शरीर से, शरीर में रहते रहते भी आप शरीर से बाहर अपने आप में स्थिर होने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए मैं इन सब चीजों, बहुत सारी चीजें अभी इतनी बाकी हैं कि मैं किसके सामने कहूं, आश्चर्यचकित होगा। क्योंकि पहली बार जब मैं जिसके सामने कहा कि आप श्वास को देखिए, वो 2-4-10 दिन के बाद आया ही नहीं। आगे की बात तो उसी से चर्चा की जाएगी ना जिसने प्रथम बार पहली बार पहले शब्द को सुना है। जब वो लगातार काम करेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि मैं किस लेवल पे अपने आप को खड़ा कर रहा हूं। वह तो चंचल व्यक्ति, उसके अंदर में स्थिरता है ही नहीं। वो तो खाली इतना सुना कि साधना करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, वो समझ रहा था कि जन्म ये आसन और प्राणायाम कराएंगे, क्रिया योग कराएंगे, कोई सिद्धि दिलाएंगे। और मैं इन सब चीजों में तो बिल्कुल कोई काम नहीं किया, क्योंकि मुझे सब पता है जो सब भटकाने वाली चीजें हैं। मैं अपने आप तक एक रस हो करके कैसे वहां तक पहुंचूं, ये तो सिर्फ मुझे ही पता है, बाकी मेरे अलावा किसको पता है। और एकदम सहज भाव से मैं चल रहा हूं, और उस सहजता का, सहज भाव में अर्थ लगाना इतना आसान है। जिन लोगों ने शुरुआती दौर से अब तक कार्य किया, जैसे हमारे रामावतार बाबू ही शुरू से बैठ रहे मेरे साथ, आज नहीं आए हैं, कल शाम को भी नहीं आए, तो कारण होगा। तो इनको देखिए, ये खुद मेरे साथ 1422 दिन तक, यानी 21 दिन तक लगातार मेरे साथ बैठ गए हैं। कल सुबह थे, शाम को नहीं थे। तो 1422 दिन तक लगातार मेरे साथ बैठ रहे हैं, और मैं उसी चीज को इनको दर्शा रहा हूं, अभ्यास भी करा रहा हूं, लेकिन ये खुद नहीं पकड़ पा रहे हैं जो मेरे साथ हैं। क्योंकि वो तो वही बात हो गई कि वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं बैराग। वैराग्यवान के माने जो भी हम जिसकी संगत कर रहे हैं, संगत जब लगातार करते हैं तो हम वही होने लगते हैं। तो जो हम संत का संगत कर रहे हैं तो संत बनने के लिए कर रहे हैं ना। तो वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं बैराग, और संगत हूं का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। तो ये पूरा का पूरा साखी हमारे राम अवतार बाबू के ऊपर लागू होती है कि सच्चे मन से, हृदय से काम नहीं कर रहे हैं। इस तो सिर्फ शरीर को ला के बैठा देते हैं, क्योंकि घर में कोई काम है नहीं, रिटायर आदमी है, पूरा जीवन कहीं नौकरी किए हैं, नौकर बन करके रहे, आज भी वही आदत बनी हुई है। अपने स्वयं के शरीर का मालिक मैं स्वयं हूं, इस बात का एहसास उन्होंने कभी किया नहीं। और आज जब मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं तो वो जानना नहीं चाहते, क्योंकि जो पूर्व कर्म संस्कार हैं उन्हें दबा ले गई हैं। आते हैं, जैसे बैठते हैं, श्वास को लगातार 1-2 मिनट तक देखते हैं, मन शांत हो जाता। फिर क्या होता है कि आगे की चेतना तो रहती नहीं, फिर वहीं पे आलस और निद्रा इनके ऊपर हावी हो जाती है। फिर यही करने लगते हैं। इतना आप लोगों ने ऑन कैमरा देखा होगा, मैं उनको बोलता हूं, डांटता हूं, समझाता हूं, लेकिन उनके समझ से बाहर है। कल भी सुबह जब मैं कैमरा उनके ऊपर लगाया तो आप देखे होंगे, कल भी
बस जैसे बैठे और 1 मिनट भी नहीं बीता फिर लगे झूमने। इतनी चेतना की बात मैं कर रहा हूं, चेतना आए कैसे? क्योंकि काम नहीं हो रहा है, सिर्फ कान से सुना जा रहा है। तो कान से सुनाने के लिए मैं नहीं बैठा हूं कि खाली कान से सुनो, मैं काम करने के लिए भी प्रेरित कर रहा हूं कि जो बताया जा रहा है उसको करो। करोगे तो बाहरी दृश्य और भीतरी दृश्य दोनों एक हो जाएंगे। तो बाहर देखते हुए भी हम भीतर से उस पे हमें कार्य करना है कि नहीं, उसको छूना है कि नहीं, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है कि नहीं, ये भीतर से जाग जाएगा। तो अगर साधना परिपक्व है तो देखते हुए भी हम अनदेखा कर देंगे। हम देख ही नहीं रहे तो शांत रहेंगे, कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं मन में। और जब मन में प्रश्न नहीं उठेगा तो चित्त चंचल नहीं होगा, और चित्त चंचल नहीं होगा बुद्धि निश्चय नहीं करेगा। तो हमारी स्थिति जैसी है वो दृश्य को देखने के बाद, देखने से पहले जैसे है शांत, वैसे देखते समय भी शांत रहेगा और देखने के बाद भी शांत रहेगा। ये सब स्थितियां प्रयोग में लाई जा रही हैं, प्रयोग कराई जा रही हैं। हम स्वयं इसको दिन प्रतिदिन करते हैं। इसीलिए मैं एक एक करके आप लोगों के सामने एक एक शब्द को प्रयोग कर रहा हूं ताकि हमारी वृत्तियां बात को समझें और मेरे अंदर में जो कमी है वो दूर हो। मैं जैसा हूं वैसा मैं अपने आप में महसूस करूं कि मैं ही हूं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के पहले हमने एक प्रश्न किया था कि मैं आपका परीक्षा करूंगा और एक रिक्त स्थान दूंगा। उस रिक्त स्थान में जो भी आपके मन में शब्द आए उसको पूर्ति करिए और उसके बारे में मुझे बताइए। जैसे चंचलता, चंचलता क्या है, क्यों चंचल हम हो रहे हैं, और चंचलता का परिणाम क्या होता है, ये सब पूरा प्रश्न खाका तैयार करके हमें बताइए। किसी ने नहीं बताया। एकाग्रता, चंचलता त्याग हो और एकाग्रता आए, लगातार एक ही काम है। एक धन अग्र, अंत में एक का रह जाना जो है, जो अंत में एक रह जाता है वही सत्य है। और सत्य में वो जयते लिखा जाता है, सत्य का ही विजय होता है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजय नहीं होता, पराजित नहीं होता। तो सत्य कौन है? क्या प्रकृति सत्य है, या आप स्वयं सत्य हो, या प्रकृति के द्वारा अनेकों प्रकार के दृश्य सत्य हैं, या उस दृश्य को देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला वह सत्य है? ये सब चीजें प्रश्न मन में उठना चाहिए, तब जाकर के हम अपने आप का पूर्ण परिचय कर पाएंगे कि मैं स्वयं ही सत्य हूं, मेरे अलावा जो कुछ भी है सब असत्य है, क्योंकि उसमें परिवर्तन है। अकेले में पांचों अपने आप में सत्य हैं, लेकिन जो पांचों पांचों में मिले हुए हैं, जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही वही दृश्य है, और उस क्रिया को जो मैं देख रहा हूं वो दृश्य है और मैं दृष्टा। तो दृश्य में परिवर्तन है, और परिवर्तन में उस दृश्य में पांच लोग हैं, माटी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, आकाश भी है। और वो अपने आप में खुद क्रिया करके सब बदलाव ला रहे हैं। जो उसमें ज्यादा पड़ता है वही हावी दिखता है, जो कम है वो कमजोर दिखाई देता है। तो स्वयं को जानने के लिए जो एकाग्रता, स्थिरता और स्व का बोध, आत्मबोध, आत्म मूल्य और आत्म मूल्यांकन में
ईर्ष्या का क्या महत्व है? क्या उसे अपने पास रखने लायक है? अगर रखने लायक है तो उसे रखा जाए, अगर अपने पास रखने लायक नहीं है तो उसको निकाल बाहर कर दिया जाए। ईर्ष्या का मतलब जलन, स्वयं में अपने आप में जलना। ये कौन तत्व है? अग्नि तत्व है। स्वयं जलेगी, हमको भी जलाएगी। तो दूसरे की विभूति यानी उसकी प्रशंसा सुन करके कान ईर्ष्यालु हो रहा है, दूसरे के प्रगति को देखकर आंख ईर्ष्यालु हो रहा है। तो आंख और कान ईर्ष्यालु हो रहे हैं या उसका मन जो बना हुआ है वह ईर्ष्या में आ रहा है और उसी को हमने दुश्मन मान लिया। हम अपना काम उस तरह से कर नहीं रहे कि हम भी प्रगति करें। काम करने वाले के ऊपर बाहर देखने, जानने, समझने का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। जैसे मैं साधना कर रहा हूं, अपनी साधना के अलावा मैं और लोगों के बारे में न जानना चाहता हूं, न समझना चाहता हूं, न देखना चाहता हूं और ना ही मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं। सिर्फ सीधे सीधे एक शब्द लेकर के चल रहा हूं कि स्वयं मैं कौन हूं के परिचय में क्या ईर्ष्या ही मैं हूं या ईर्ष्या कुछ और है? तो मेरे पास क्यों आई भी तो मुझे वो क्या दे रही है? सुख दे रही है या दुख दे रही है? पीड़ा दे रही है कि आनंद दे रही है? इतना भी हम अगर अपने आप में ना समझ पाए और उसको अपने पास रखना है कि नहीं, निकाल बाहर करना है, तो निकालने में कितना मेहनत लगेगा और क्या क्या प्रयोग करना होगा। तो हमारा ही मन जिसके प्रति ईर्ष्या धारण किए हुए है उसके सामने झुकना नहीं चाहेगा। तो झुकना न चाहना ये किसका क्रिया है? क्या मैं नहीं झुकना चाहता हूं? अरे भाई, जब मैं जो हूं वही सामने वाला है और जो सामने वाला है वही मैं हूं, तो हम जब दोनों एक ही हैं तो एक दूसरे के सामने झुकने में क्या कोई हिचक होनी चाहिए? ये तो बीच में जो मन है ये झुकने नहीं देता है, वो अपना ईगो लिए हुए है। और इस बात का मैं ख्याल रखता हूं तो देखा कई जगहों पे, जैसे जो साधु लोग हैं, साधु दोनों एक है, दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। अब बीच में आ गई जमीन जायदाद। तो जमीन जायदाद को लोग जो इस आंख से देखे हैं, जो भक्त लोग हैं, वो चार भगत एक की तरफ, चार भगत एक साधु की तरफ। साधु एक होना चाहते हैं, लेकिन वो जो भक्त लोग हैं वो अपने ईगो में दोनों को एक होने नहीं देते, क्योंकि उनकी अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा देते हैं। अरे हम हैं तो कैसे जन्म वो दबा ले जाएंगे, कैसे वो वहां के महंत हो जाएंगे, कैसे वो उसका उपयोग कर लेंगे। मार दुनिया भर का तमाम मन में बात लेकर के और पूरा जीवन नरक कर लेते हैं। और साधु इस बात को समझ ही नहीं पाता कि मैं और जो सामने वाला साधु दोनों साधु हैं। एक के सामने एक झुक जाए, एक महंत हो जाए। अरे जीवन यापन करना है प्रारब्धानुसार। कोई जरूरी है कि सामने वाले के साथ ही हमारा जीवन चलेगा? जब पति पत्नी का संबंध जन्म मरण, एक ही जन्म मरण नहीं बल्कि 7 जन्म मरण तक जीने मरने की कसम खा करके लोग शादी करते हैं, वह तो प्रारब्धानुसार कब कहां क्या होता है पता ही नहीं चलता है। यहां तो हम लोग तो फिर भी उसी को जानने आए हैं, साध बनने आए, साधने आए हैं, अपने शरीर, इंद्रिय, मन, क्रियाएं, इनको साधने आए हैं। तो वो भी साधक, मैं भी साधक, और साधना सबको अपने प्रारब्धानुसार करनी है। मतलब भोजन कहाँ मिलेगा ये प्रारब्ध तय करता है, नींद कहाँ आपको लेना है ये प्रारब्ध तय करता है, श्वास जो आप ले रहे हैं ये प्रारब्ध तय करता है। ये सब प्रारब्धानुसार ही चलता है। और प्रारब्ध आप देख नहीं पाते, जब क्रिया हो जाती है तब समझ पाते हैं। इस क्रिया से हमें अपने भीतर से अंतर्मुख होकर के कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। और जब हम अंतर्मुख होकर के कार्य को करते हैं तो हूबहू
वही चीज हमें दिखता है जैसे बहिर्मुख होकर के इस आंख से देख करके हम काम करते हैं। आप आंख खोलते हैं, सुबह जैसे ही दृश्य सामने पड़ता है मैं वैसे मान लेता हूं कि मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा करना है। ऐसे ही भीतर जब इस आंख को बंद करेंगे, अंतर्मुख होंगे, और अंतर्मुख की जो महसूस होने वाली या अनुभव करने वाली वृत्ति है वह अपने आप में महसूस करेगी कि मैं अपने आप में शांत हूं या अथवा नहीं। शांत हूं तो किस कारण से हूं, अशांत हूं तो किस कारण से हूं। कारण का निवारण कर देंगे, जो मैं हूं वही मैं महसूस होगा। जब नींद की चर्चा की जा रही है, नींद को हम पढ़ते नहीं, जैसे एक एक करके जब चीजों को पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे। अब मैं बार बार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि नींद को भी जानने का प्रयास करिए कि नींद की अवस्था ही मैं हूं। नींद की जो अवस्था है वही मैं हूं। वहां मैं न शुद्ध हूं, ना मैं स्थिर हूं, ना मैं शांत हूं, ना मैं एकरस हूं। वहां किसी भी प्रकार का कोई भाव जगता है। मन वृत्तियां कुछ कार्य करती हैं, शरीर कार्य करते हैं, शरीर के इंद्रियां काम करती हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कोई शरीर काम करता है। वहां तो सिर्फ कारण शरीर रहता है, स्वयं अपने आप। पढ़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। पास रखने लायक हो तो रखने की जरूरत है, अन्यथा उसे निकाल के बाहर करने की जरूरत है। जैसे जब आप फसल को काटते हो, उसकी दवाई करते हो, दवाई करने के बाद उसकी वसाई करते हो, वसाई करने के बाद भी उसकी फटकाई करते हो, उसकी बिनाई करते हो, उसकी धुलाई करते हो, उसको सुखाते हो। सुखाने के बाद फिर एक बार नजर मार करके उसको देखते हो कहीं कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं रह गया, कोई मिट्टी या कोई अन्य चीजें तो नहीं रह गई। फिर जाकर के उसको आप पिसाते या कुटाते हो। अगर गेहूं है तो पिसाते हो, अगर धान है तो उसे कुटाते हो। कुटाने या पिसाने के बाद भी आप उसको जैसे चावल है उसको फटकते हो, उसमें जो भूसी रह गई या कण रह गया उसको निकालते हो बाहर। अगर आटा है उसको चालते हो, कहीं भूसी तो नहीं रह गई है, भूसी ज्यादा तो नहीं है। उसके बाद उसको आप पकाते हो या रोटी बनाते हो, तब उसको सब्जी दाल के साथ बैठ के खाते हो। और जब खा लेते हो, जैसे ही आपके शरीर के भीतर गया, शरीर के अंदर में जाने के बाद की जो स्थिति बनती है वह स्थिति किस तरह की बनती है? तृप्ति की, संतुष्टि की नहीं, तृप्ति की बनती है। क्योंकि वह जिसको मैंने महीनों, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक इंतजार किया, जिसको ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपान हर चीजों से उसको बचाया अपने इसी दिन रात के लिए, शरीर के भरण पोषण के लिए, उस समय में जो स्थिति हमारी बनती है, मन, चित्त, शरीर, इंद्रियां सब प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहते हैं। और उसी आपकी कमाई के द्वारा आपके परिवार के लोग खुश हैं। कोई भूखा नहीं सो रहा है। आपका मन अपने परिवार को देखता है, अपनी कमाई को देखता है, तो अंदर अंदर कितना प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है कि हमने सही काम किया। और वही भोजन बना करके जब अपने नात बात, हित मित्र, पड़ोसी या किसी पात्र व्यक्ति को जब देते हो, जैसे कोई भूखा आ गया आपके दरवाजे पे, आप उसको भोजन करा दिए, उस समय में मन की स्थिति क्या बनती है? क्योंकि वह आपकी अपनी कमाई है, और उस कमाई से जब आप किसी का सेवा करते हो तो आपका मन चित्त कितना हल्कापन लगता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, उत्साहित होता है। और हम कितना करें।
जब बाहर के संसाधनों को कमाने से इतना मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है और तृप्ति मिलती है, यहां तो मुझे अपने आप का परिचय प्राप्त करना, अपने आप को कमाई करना है कि मैं कौन हूं। इसी प्रश्न को सॉल्व करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में जो शब्द पूछे जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो तर्क दे करके जानिए और जनाइए हमको भी, और अगर जहां कमजोरी महसूस होगी वहां मैं उसको और पूरा करा दूंगा कि देखो अभी इतनी चीजें तो आपने जान लिया, ठीक है, अच्छी बात, ये चीजें नहीं जान पाए, उसको इस तरह से जान लीजिए। क्योंकि जब तक मन दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगहों पे अपने तर्क को लगा करके देख नहीं लेता है, जान नहीं लेता, समझ नहीं लेता है, तब तक अपने आप में तृप्त होने नहीं देता है। कुछ न कुछ मन में शंका लिए रहेगा और वो शंका ही हमारे लिए घातक है। हमें शंका से मुक्त तो ही, शंका से ही तो हमें मुक्त होना है। और वो शंका करता है हमारा मन, क्योंकि वहां वो स्थिर है नहीं, चंचल बना हुआ है और उसको वहां तक जाने नहीं देता और मन में शंका लिए रहता है। इसलिए इस साधना से अपने आप का ही परिचय प्राप्त करिए। शरीर और शरीर को चलाने वाला इसी में कोई है तो शरीर को अलग देखना है, उस चलाने वाले को जो मैं हूं, जब मैं हूं तभी मेरा शरीर, मेरा जीव बोल रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है, आवाज भीतर से बाहर आ रही है। और मैं इसी में भाई ना रहूं, इस शरीर ऐसे पेड़ की तरह पड़ा रहेगा, जड़ की तरह पड़ा रहेगा, ना आंख देखेगा, ना मुंह बोलेगा, ना आवाज निकलेगी, ना हाथ हिलेगा, ना जीव अपने आप में हिलेगा, कुछ क्रिया नहीं होगी। और वह क्रिया अगर हो रही है तो मेरी उपस्थिति मात्र से, मैं यहां उपस्थित हूं इस शरीर में, इसलिए सारी क्रियाएं हो रही हैं। और मैं हूं कौन? जो इस शरीर में मैं हूं, तो इसी शरीर में मैं रहता कहां हूं, मेरा वो स्थान कहां है। जैसे गाड़ी के ड्राइव करने वाले ड्राइवर का सीट कंफर्म रहता है, कोई भी उसको देख करके कह सकता है कि ये ड्राइविंग सीट है, क्योंकि वहां स्टीयरिंग होता है, सामने स्टीयरिंग है, जिस साइड में स्टीयरिंग होगा बच्चा, बूढ़ा, जवान, रोगी, निरोगी, अनभिज्ञ सभी लोग ये बता सकते हैं कि इस ड्राइवर यहीं बैठ करके इस गाड़ी को ड्राइव करता है। तो जो शरीर रूपी गाड़ी है और मैं इसमें ड्राइवर के रूप में काम कर रहा हूं, मेरा अपना ही खुद का सीट मुझे मालूम नहीं है कि मैं कहां बैठ करके इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूं। जितनी संसाधनों की जरूरत एक कार को चलाने में है, बस को चलाने में है, ट्रक को चलाने में है, गाड़ी को चलाने में, हवाई जहाज को चलाने में उस ड्राइवर की है, पायलट की है, सेम वही सारे संसाधन इस गाड़ी का चलाने वाला जो मालिक इसमें बैठा है उसको भी वही संसाधनों का प्रयोग करना है जो बाहर की गाड़ी चलाने में ड्राइवर करता है। ड्राइवर जब गाड़ी पे नहीं रहता तो उसको स्थिति देखिए, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। और जब गाड़ी पर बैठता है तब उसकी स्थिति देखिए, उसके पास कितने शीशे हैं। एक अंदर का शीशा है जो अपने पब्लिक को देखता है ड्राइवर, और एक दाहिने होता है, एक बाएं होता है, और एक सामने बड़ा सा शीशा होता है। और सब पर ध्यान रख करके वो गाड़ी को ड्राइव करता है और बैठा है सीधे एकदम, अपने स्टीयरिंग को पकड़े हुए है, लेकिन मन से सारा काम कर रहा है। ब्रेक पर पैर कहां पड़ रहा है, किस जगह ब्रेक पर पैर को रखना है, ब्रेक पर से पैर हटा करके एक्सीलेटर पे कब रखना है, एक्सीलेटर को कितना दबाना है जिससे हमारी गाड़ी कितनी रफ्तार से आगे बढ़ सके, कहां हार्न बजाना है तो हाथ को कहां रखना है कि हार्न बजेगा, सामने वाले को पता चलेगा इधर से गाड़ी आ रही है।
तो आपका रास्ता छोड़ देगा। हर चीज अंदर, ड्राइवर को बैठा हुआ बाहर से देखने पे नहीं लगता है कि वो गाड़ी को चला रहा होगा, गाड़ी पे उसका ब्रेक पर पैर पड़ रहा होगा, एक्सीलेटर पे पड़ रहा होगा, या हार्न पे उसका हाथ पड़ रहा होगा। बस वो तो खाली बाहर का आदमी ये देखता है बस स्टीयरिंग पकड़ा हुआ बस। लेकिन उस ड्राइवर से पूछिए, आप खुद ड्राइवर बन करके देखिए कि कब कहां किस चीज का प्रयोग हो रहा है। ऐसे जब मेरे तरह आप भी अपने इस गाड़ी का ड्राइवर बन करके इस गाड़ी को ड्राइव करने की कला सीख जाएंगे, तो मेरे ही जैसे आप भी कब कहां कैसे किस रूप में आंख का प्रयोग करना है, कान का प्रयोग करना है, जीभ का प्रयोग करना है, हाथ का प्रयोग करना है, पैर का प्रयोग करना है, लिंग का प्रयोग करना है कि नहीं, सब कुछ अपने आप जान जाएंगे, बशर्ते आपका मन एकाग्र, स्थिर और शांत हो और अपने आप के परिचय करने में सक्षम हो रहा हो। धीरे 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 सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि मैं और मेरे के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को ही हमें खत्म कर देना है, जिससे कि मैं अपने आप में शुद्ध शेष बच जाऊं। शरीर छूटने से पहले, शरीर तो निश्चित है कि छूटना है, चाहे किसी भी प्रकार से छूटे। हिले रोजी बहाने मौत की स्थिति आती है, शरीर छूटना ही है। और उस घटना को हम जानते नहीं, इसलिए अनभिज्ञ रहते हैं और मन में शंका रहता है। हम भयभीत रहते हैं भीतर से कि मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए। मरना तो निश्चित है और निश्चित ही चीज को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन हम इसी बीच में अपने आप का परिचय करके हम अपने आप में स्थिर, शांत, शुद्ध, एक रस बन करके रह सकते हैं। शरीर जब छूटेगा तो कैसी स्थिति बनेगी? जैसे सांप के चुल को छोड़ता है। ये कहने वाली बात नहीं, ये खुद महसूस करने वाली बात है। आप नींद को खाली पढ़िए, नींद कैसे आती है, सब बातें समझ में आ जाएगी। तो अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए और अपने आप में अपने आप को स्थिर करने के लिए साधना की महती आवश्यकता है। जितना ही साधेंगे अपने आप को अपने आप में ही, उतना ही आप अपने आप के नजदीक जाएंगे और एक अवस्था ऐसी भी आएगी खुद आप अपने आप में अपने आप का ही होकर के रह जाएंगे, बाकी चीजें सब छूट जाएंगे। और शरीर आज छूटे कि 10 दिन बाद छूटे कि 10 साल बाद छूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसी अपने स्थिरता में स्थिर रहेंगे, बाकी प्रारब्धानुसार शरीर का निर्वाह करेंगे और जीवन को फूल की तरह हल्का बना करके आप जिएंगे और खुद भी शांत रहेंगे, दूसरे को भी शांत होने का, अपनी शुद्धता का, अपनी सत्यता का ज्ञान कराते हुए जीवन को यापन कर ले जाएंगे। और उसी का लाभ है ये होगा कि आपके शरीर छूटने के बाद जो लोग आपसे लाभ लिए हैं आंतरिक रूप से, वह आपके अंतिम संस्कार में 2 आंसू जरूर बहाएंगे। वह आंसू आपके प्रेम का होगा, आपके आदर्शों का होगा, आपके चरित्र का होगा, आपके अपने शरीर के इंद्रियों के कर्मों का होगा कि कितना आपने सदुपयोग किया। भौतिक जीवन में देखा जाता है जो लोग जनता का हित करते हैं, जनता उनके अंतिम संस्कारों में समुद्र की लहरों की तरह उमड़ पड़ती है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जब बाला साहेब ठाकरे जी का शरीर पूरा हुआ था, पूरे महाराष्ट्र के मराठी एकत्रित होकर के समुद्र की लहरों की तरह एकदम उनके अंतिम संस्कार में गए हुए थे।
और टीवी पे हम लोगों ने देखा। और यहां आप जो अपने आप का कल्याण करके स्थिर रहेंगे, जो भी व्यक्ति आपके साथ बैठता उठता है उसको जो दो शब्द जरूर उसके कान में डालो अपने आप का परिचय करने के लिए। धीरे 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 लोग अगर आपसे प्रेरित हैं आएंगे, बैठेंगे, कुछ सत्संग करेंगे और अपने काम को भी करेंगे। तो आपका परिणाम आपके ही सामने होगा। जो आप अपने साथ करते हो वही कार्य दूसरे के साथ करिएगा, वही लोग फिर आपको अपना मान करके आपके साथ, आप इस शरीर में हो तो भी आपका साथ देंगे, आपके इस शरीर में न रहने के बाद भी आपके शरीर का सदुपयोग करने में वो लोग सहयोग करेंगे। तो मैं कौन हूं का परिचय ही चल रहा है। अभी मैं यही हूं इसका परिचय तो मैंने नहीं कराया। अभी तो जितने हम बाह्य संसाधनों को अंदर घुसा लिए हैं अच्छे बुरे के रूप में, पहले हम उसे देख लें, जान लें, समझ लें और अपने आप से प्रश्न करें क्या मैं यही हूं। जैसे ईर्ष्या, क्या ईर्ष्या ही मैं हूं? अगर मैं ईर्ष्या होऊंगा तो मेरे से बाहर नहीं जाएगा। और वो जो जल रहा हूं मैं ईर्ष्या करके, वो जलन मेरे से अलग होगी नहीं, क्योंकि मैं वही हूं। लेकिन अगर मैं वह नहीं हूं तो यह मेरे समझ में आना चाहिए कि वो ईर्ष्या ही मैं हूं या ईर्ष्या कहीं से आरोपित की गई है। तो आरोपित किसने किया? और क्यों किया? किस लाभ के लिए किया? वह लाभ स्थिर है या क्षणिक है? इस तरह से प्रश्न अपने आप से करने पर धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फलो। समय आने पे आपका अपना परिचय हो जाएगा, बशर्ते समय समय से खाद पानी निराई गुड़ाई उसका देख रेख करते रहिए। समय से फसल काटेंगे, समय से उसको बनाएंगे, खाएंगे, अपने आप पे तृप्ति महसूस करेंगे, आनंद की अनुभूति का अनुभव करेंगे। ऐसे इसमें भी है। तो आत्म मूल्यांकन में संकल्प की शक्ति का क्या महत्व है, इसके बारे में भाग 1 भाग 2 में मैंने बता दिया। और संकल्प शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, किस अर्थ के लिए हुई, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया। अब संकल्प ही मैं हूं या संकल्प मेरा लिया हुआ है, अब यही दो में आपको प्रश्न करना है। और संकल्प लिए तो क्यों लिए? संकल्प लिए, संकल्प लेने के बाद क्या मैं अपने आप में स्थिर हूं या चंचल हूं, सुखी हूं या दुखी हूं, प्रसन्न हूं, आनंदित हूं या कष्टित हूं, पीड़ित हूं? इस तरह से अपने आप को जानने का भरपूर प्रयास करिए और स्थिर चित्त होकर के कार्य करिए, ताकि आपका अपना खुद का परिचय अपने आप में हो सके। माध्यम इतना सुंदर मिला है, इसका सदुपयोग करिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। जिस उद्देश्य से भगवान यानी प्रकृति ने आपको ये शरीर दिया, उस उद्देश्य की पूर्ति करिए, ताकि अपने आप का परिचय इसी शरीर से हो सके। क्योंकि शरीर एक साधन है, न कि साध्य। हम लोग साधन को ही साध्य मान लिए हैं, यही गलती की है। गलती को निकाल दीजिए, साधन को साधन मानिए, साध्य की खोज करिए और साधन से ही साध्य की खोज होगी। और शरीर ही साधन है मैं कौन हूं तक जाने के लिए। और वह शरीर सिर्फ मानव शरीर है। शरीर तो चींटी से लेकर मनुष्य तक अनेकों प्रकार के हैं।
लेकिन मैं कौन हूं का परिचय सिर्फ एक शरीर से होगा, वो भी मनुष्य शरीर से। और इसी अपने मनुष्य शरीर से अपने आप का परिचय करके जो मेरा है उससे अपने आप को छुड़ा लीजिए, क्योंकि वो मेरा ही है, मुझे दुख दे रहा है। मैं स्वयं अपने आप में दुख नहीं भोग रहा हूं, मेरा जो मेरे में आरोपित हो गया है उसके चलते मैं दुखी हो रहा हूं। दुख का निवारण करिए, जो मैं हूं वो अपने आप शेष रह जाएगा। ना मैं सुख हूं, ना मैं दुख हूं, ना मैं पीड़ा हूं, ना मैं आनंद हूं। मैं इन दोनों से अलग शब्द के माध्यम से अगर कहें तो अपने आप में मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, और मैं अपने आप में एक रस हूं।